आप फिर ये मसला इंशाअल्लाह जो मैं पहले बयान करने लगा हूं, ये पर्ची जो है इसको सुने। क्या ये दुरुस्त है कि शब बारात में कौमों, मुल्कों, लोगों की किस्मतों के फैसले होते हैं, आइंदा साल का खाका तैयार होता है, बंदगाने खुदा के आमाल बारगाह उलूहियत में पेश किए जाते हैं, मौत का फरिश्ता जिंदा लोगों की फरिश्त से उन लोगों के नाम निकाल देता है जिन्होंने आइंदा साल फौत होना होता है। मैंने आज जुमे पे भी कहा, आज आप भी इस बात को समझ लें, शबे बरात के मुतालिक जो तसव्वुर अवाम के ज़हन में है, शरीयत इस्लामिया इसकी कायल नहीं है, न कुरान न हदीस मुबारका, किसी हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है। जितनी हदीसें हैं वो सब मौजू हैं, वो सब मन घड़त हैं, उन पर जरा मौजूद है वो पाए तकमील को वो हदीसें नहीं पहुंचती। ये किस्मतों के फैसले, मौत के फैसले, हयात के फैसले, इसकी भी कोई बात शबे बारात से मुतालिक नहीं है। असल में अगर आपको पता नहीं तो आज बात ये जहन में रखें कि ये जो शबे बारात है 14 और 15 की दरमियानी रात, अहले तशय्यो इस रात में दरियाओं के किनारे आते हैं। लाहौर चले जाइए, आपको रावी के किनारे इस रात में बहुत सारे मिल जाएंगे। वो वहां रुक्के लिख लिख के प्लास्टिकों में बंद कर करके दरिया में फेंकते हैं। रुक्के लिखते हैं इमाम मेहदी के नाम जो एक गार में छुपा हुआ है, उसको कहते हैं असी ते इंतजार कर करके थक गए हैं, हुण तुसी तशरीफ ले भी आओ, बाहर निकल भी आओ, तुहाडी बड़ी इंतजार हो रही है। अहले तशय्यो का ये ख्याल है कि शबे बारात ये जो रात है, इमाम मेहदी ने इसी रात में आना है और इमाम मेहदी इसी रात में पैदा हुआ था। अगर आपके शहर में आप जरा आंखें खुली रखें तो आपको इश्तिहार मिल जाएंगे, इंतजार मेहदी कॉन्फ्रेंस, जश्न मेहदी कॉन्फ्रेंस, जश्न मौलूद मेहदी कॉन्फ्रेंस। उन लोगों ने अपने इबादत खानों पर बत्तियां भी लगा रखी हैं, चरागा भी कर रखा है, मेहदी का इंतजार हो रहा है। असल में ये रात उन्होंने ही बनाई थी। और बारात जो है इसका मैना दूरी का होता है, और तबर्रा अहले तशय्यो में मशहूर उनका अमल है तबर्रा करना सहाबा से, पर सहाबा से दूरी का इजहार करना। गोया कि ये रात शबे बारात तबर्रे वाली रात है। इस रात में सहाबा पे तबर्रा करो और ये कहो कि हमें सहाबा की जरूरत नहीं है, मेहदी जी तुसी बहरा। ये रात उन्होंने बनाई, चुनाचे हम लोग लकीर के फकीर हैं, तहकीकात न होती नहीं, हमारे उलमा इसमें फंसते चले गए और उन्होंने कहा जी रात को चरागा किया जाएगा। फिर कुछ लोगों ने तो इस रात और दिन का अजीब तमाशा बना लिया, भाई दिन में हलवे खाओ, रात को सो जाओ, मुंडेर पे अगर बत्तियां जलाओ, चरागा करो मुंडेरों पर, कोठों पर। ये याद रखो, ये चरागा करना अपने कमरों और मकानों के मुंडेर पे, ये बराम का कौम, एक हिंदुस्तान में कौम हुई है बराम का, आतिश परस्त लोग थे, आग को वो पूजते थे, ये उनकी वसफ है, ये उनके तरीके हैं। वो रात को अपने मकानों की छतों पर मोमबत्तियां और दिए जला दिया करते थे। वो आग की ताजीम करने वाले लोग थे, आग को पूजने वाले लोग थे, मजूसी लोग थे, आतिश परस्त कौम का नाम है बराम का। उसने ये रस्म जारी की। चुनाचे हमारे मुसलमानों ने कहा भाई ये अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जलाते हैं, हमें भी एक रात बना लेनी चाहिए जिस रात में हमें भी मोमबत्तियां जलानी चाहिए। हम आतिश परस्त नहीं है, हमारे यहां आग की ताजीम नहीं है, हमारे यहां आग की परस्तश नहीं है। इस चरागा करने से भी बचिए, अपने बच्चों को रोकिए और आतिश परस्ती आतिशबाजी के लिए कोई पैसा अपनी औलाद को मत दीजिए, बल्कि प्यार से अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा ये आतिशबाजी का चलाना, ये गोलों का और पटाखों का चलाना हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, बेटा शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, ये बहुत बड़ा गुनाह है बेटा, बच जाओ इससे। समझाओ प्यार से अपनी औलाद को, मोहल्ले वालों को, मोहल्ले के बच्चों को। इस पर मैंने आज जुमे पे भी कहा है कि आतिशबाजी के बनाने पर, इसके फरोख्त करने पर और इसके चलाने पर सरगोदा की इंतजामिया को पाबंदी लगानी चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि कोई माली जानी इससे नुकसान भी होते रहते हैं, नुकसान भी ना हो और इस रस्म से भी हम बच जाएं। गोया के इस रात का शरीयत इस्लामिया में कोई तस्वर नहीं। शब बारात की हकीकत क्या है?
میں نے بیان کر دیا جی. حضرت اکرمہ کے نزدیک سورت دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے. بالکل نہیں جی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں. برکت والی رات میں، اس سے مراد یہ لینا کہ اس رات سے شب برات 15ویں شعبان کی رات مراد ہے. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. قرآن پاک پڑھیے، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان میں قرآن آیا، کس رات میں آیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن نے کہا یہ رمضان میں آیا، لیلۃ القدر میں آیا. وہ آیت جو آپ نے سورت دخان کی پیش کی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات سے مراد بھی شب قدر ہے، جس کو کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ